तो दोस्तों आज की जो क्लास है परसेंटेज की वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के उन क्वेश्चन की जो 2018 में सीजीएल मेंस में पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन मैंने प्री का डाला हुआ है, इतना ज़्यादा वो नहीं है कि प्री में कुछ कम लेवल के क्वेश्चन आते हों, मेंस में थोड़ा ज़्यादा लेवल के आते हों, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो 2018 में प्री हुआ था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो 2018 के मेंस में दिए गए थे, प्री वाले ही, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन, उन्हीं के पैटर्न पर। तो यहाँ अगर हम बात करें 2019 की तो वहाँ से वही कॉन्सेप्ट रहा है, कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है, बातें वही हैं, क्वेश्चन उन्हीं टाइप के हैं। आप ये ना सोचें कि सर क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम 2018 के मेंस के आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं और उनसे रिलेटेड आपसे 2019 का जो मेंस होगा अक्टूबर में, वहाँ आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए आपका ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने 2019 का सीजीएल प्री का उठाया है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो कम से कम बनता है जो आपको प्री का बताया जाए, ठीक है। देखिए यहाँ हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपको दिखाई देगा। डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन डिजिटल तरीके से आपको समझा सकता हूँ कॉन्सेप्ट के जरिए कि आपको कैसे जल्दी एग्जाम में सॉल्व करना है। यदि चीनी के मूल्य में 22% वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% वृद्धि करना चाहता है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, दशमलव के स्थान तक आपको बताना है, ठीक है। देखिए आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं खर्च की, ठीक है, नहीं पता तो समझ लीजिए खर्च जो होता है आपका वो होता है मूल्य गुणा खपत, मूल्य गुणा खपत, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए खर्च जो होता है, जो हम खर्च करते हैं वो वस्तु का मूल्य है और वस्तु हम कितना खरीद रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारा खर्च जो आएगा वो मूल्य गुणा खपत से आएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास मूल्य भी 100 होता और खपत भी हमारी 100 होती, खपत का मतलब होता है कोई चीज़ें हमको खरीदना है, कितनी चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। तो इनका मल्टीपल करके आपका कितना आता, खर्च आता, जो कि आपका 10,000 होता। इसने कहा बहुत ही अच्छा, इसी पैटर्न से आप करें, रेशियो में कन्वर्ट करने की आप अगर इसको कोशिश करते हो तो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाने वाला है। देखिए यहाँ ये कह रहा है चीनी के मूल्य में 22% वृद्धि हो जाती है, तो मूल्य में जब 22% वृद्धि होगी, आपको पता है 22% इंक्रीज होगा तो 122 हो जाएगा, ठीक है। खपत नहीं हुई है चेंज, तो खपत आप x ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब हम खर्च को दिया है इसने, देखें तो 12% वृद्धि करता है, तो 12% वृद्धि करता है इसका, तो 1200 हो जाएगा, तो ये 11,200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11,200 हो जाएगा। अब आपको खपत का परसेंटेज आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से वृद्धि हुई है या कमी हुई है, वो आपसे पूछा है कि कमी हुई है, तो आप यहाँ 100 माइनस का x भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसका, ठीक है। x ले ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मैंने बता दूंगा आपको कैसे सॉल्व करना था इसको। अब आपको केवल डिवाइड करना है, तो x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो 112 0 और ये हो जाएगा आपका 122। जब उसे डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा आपका 91.8 आ जाएगा, ठीक है। देखिए डिवाइड ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, इस वजह से आपको डायरेक्टली यहाँ बता दिया, आप डिवाइड आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं डिवाइड यहाँ बताने लग गया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, आपको आना चाहिए, ठीक है। अब उसने कहा था कितने परसेंट की कमी होगी, तो 100 में से हम इसको माइनस कर लेंगे, जब हम 91.8 को माइनस करेंगे तो आपका 8.2 आ जाएगा, तो 8.2% की क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। ऐसे आपको सिंपल तौर पर ये सॉल्व करना था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं सामने से हट जाता हूँ, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप जब मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि बार बार पे वीडियो देखोगे, फिर पढ़ोगे, फिर वीडियो देखोगे, तो माइंड ठीक से काम नहीं करता है। बार बार पे वीडियो देखना, फिर मोबाइल में कुछ ना कुछ आता है उसको देखने लग जाते हैं। देखिए और ये जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, ये तो था प्री वाला 2019 का, ये 2018 का मीन्स है, सिंपल क्वेश्चन था, इसको करते हैं। क्वेश्चन है किसी संख्या को पहले 20% और फिर 25% बढ़ाया गया, इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% घटाया गया, मूल संख्या में हुई वृद्धि या गिरावट का शुद्ध प्रतिशत बताइए, ठीक है। ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, इससे पहले वाले का ऑप्शन ए था, वो मैंने आपको बता दिया है, आपको स्क्रीन पर भी ऑप्शन ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे होंगे।
यहाँ अगर बात करें तो इसने कहा है किसी संख्या को पहले 20% और 25% बढ़ाया गया। तो आप सिंपल से तौर पर फ्रैक्शन चेंज ना करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। फ्रैक्शन चेंज करना फिर परसेंटेज में चेंज करना काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। देखिए 100 से इसको बढ़ाया गया कितना 20%, 20% इसको इंक्रीज किया गया तो 120 हो गया, ठीक है। फिर इसने किया कि इसको 25%, तो इसका जो 25% वो 30 आएगा, तो इसका 25% इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 आ जाएगा, ठीक है। अब उसने कहा है कि घटाया गया मूल संख्या में हुई वृद्धि या गिरावट का प्रतिशत क्या होगा, कि यहाँ इसके बाद इसको क्या करना है, प्राप्त संख्या को 30% घटाना है। तो जब हम इसको 30% माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 150, 30% माइनस का मतलब 70% इसका हम निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 15 सत्ते 105 होता है। अब देखिए पहले 100 था, अब 105 हो गई वो संख्या, पहले 100 थी अब 105 हो गई, तो इंक्रीज कितनी हुई है 5% वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर इसका भी ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसकी मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ। दूसरी बात, ये जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इससे रिलेटेड मैं गारंटी से कहता हूँ आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाने वाला है। आप मेंस देने के बाद, अगर मैं तो चाहता हूँ क्वालिफाई हो जाए, ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने अभी तक मेंस नहीं दिया है कभी, इस बार प्री में नहीं हो पाए, अगली बार प्री के लिए तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाता है जबकि ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाता है तो इसके आयतन में प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए एक तो इसका ये ट्रिक है कि XY प्लस XY अपॉन 100, ठीक है। देखिए पहले एक परसेंटेज को दूसरी को रखा जाएगा, फिर उससे आएगा, फिर जो आएगा उसके साथ फिर दूसरी को रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ किसकी बात कर रहा है, आयतन की, मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो वॉल्यूम में आप ध्यान रखें, आपको 3 टाइम परसेंटेज को लेना है। कितने टाइम परसेंटेज को लेना है, 3 टाइम परसेंटेज को लेना है। तो उसने कहा है कि पहली परसेंटेज को 2 बार लिया जाता है, अगर 3% होती तो तीनों को एक एक बार लेते, लेकिन पहली परसेंटेज इसमें दी है आपकी 1 और 1 2 परसेंटेज, तो पहली को 2 बार लेंगे तो 20% कम किया, पहले 80 रह गया, फिर उसके बाद 80 रह गया 20%, और थर्ड वॉल्यूम के लिए 3 टाइम करते हैं, पहले को 2 टाइम और सेकंड को 1 टाइम। और जबकि ऊंचाई को, ठीक है, देखिए यहाँ बेलन की त्रिज्या को 20% कम किया गया, उसका रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपको कोई पूछ ले, देखिए फॉर्मूला होता है πr²h, तो त्रिज्या को क्या किया जाता है 20%, तो इसलिए हम इसको 2 बार मल्टीपल में ले रहे हैं, ठीक है। और ऊंचाई एक ही होती है इसमें, हाइट, ठीक, आयतन के लिए बेलन का जो आयतन होता है वो πr² होता है, इस वजह से आयतन को कितना किया इसने 140 हो जाएगा, बढ़ाया गया, ठीक है। इसमें लिए हमने इसको एक बार लिया। अब देखिए 100 × 100 परसेंटेज में पूछा है, इस वजह से हम 2 ही 100 लेंगे, क्योंकि तीसरा हमें परसेंटेज में निकालना होगा। ये 2 0 से 2 0 क्रॉस हो जाएगा आपका, 1 0 से 1 0 हो जाएगा क्रॉस, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें तो ये आपका 64 हो जाएगा और गुणा हो जाएगा आपका 14 बट्टे आपका 10, ठीक है। उसके बाद जब हम इसका मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 चौक 56 हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 5 कैरी, और 14 चौक 56 14 5 84 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, 89, और आ जाएगा आपका यहाँ 10, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा आपका 89.6, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि प्रतिशत में आयतन में कितना परिवर्तन होगा, तो प्रतिशत में कितना परिवर्तन हुआ भाई, पहले 100 था, अब कितना, तो आप इसको 100 में से जब माइनस कर देंगे तो आपका 10.4 आपका आंसर आ जाए, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे कि 10.4% गिरावट, 1.0% वृद्धि, ना गिरावट ना वृद्धि, और चौथा जो ऑप्शन है वो आपका 10.4% वृद्धि। तो यहाँ देखिए 100 से ये 89.6 हो गया, मतलब कम हुआ है, तो इसमें क्या होगी गिरावट, ठीक है, इतने परसेंट की क्या हुई गिरावट। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। तो इसको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़, अगर हम देखें 2018 का प्री, 2018 का मेंस और 2019 का प्री भी अगर हम देखें तो यहाँ आय से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है सभी में, और उसके लिए आपको मैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ, आप ओनली सेकंड्स में उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, थोड़ा सा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखिए, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 12% वृद्धि होती है तो बचत 10% कम होती है,
उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ से देखें तो एक तो तरीका ये होता है कि हमारा जो आय होता है, जो इनकम होता है, वो होता है आपका, ठीक है, यहाँ जो इनकम होता है आपका, थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देता हूँ, ये होता है आपका सेविंग और ये खर्च एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये खर्च होता है आपका। इनको मिलाकर देखिए, खर्च और बचत को मिलाकर आपकी इनकम बनती है। इस पैटर्न से हम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा हम देखें तो उसने कहा है कि 80% खर्च कर रहा है, तो 80% का अगर हम फ्रैक्शन करें तो 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया इसका खर्च आ गया, ठीक है, ये आगे इसकी आय आ गई, ठीक है, और ये आगे इसकी, इन दोनों का अंतर क्या होगा, बचत होगी। बचत कितनी यहाँ पे 1 है, ठीक है। इस पैटर्न से आप इसको याद रखें, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको कर पाएंगे। इसने कहा है कि उसकी आय में 12% वृद्धि हो जाती है, तो आय 12% बढ़ रही है तो 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितनी बढ़ गई यहाँ, 60%, ठीक है। उसके बाद देखें तो इसने कहा है कि और बचत 10% कम हो जाती है। बचत 10% कम हो जाती है तो इसका मतलब सेविंग में भी वो कुछ ना कुछ आय में अपने बचा रहा होगा। भाई बचत कम कर दी तो इसका मतलब सेविंग बढ़ गई उसकी, ठीक है। तो 10% यहाँ 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 10 और कितना हो गया, 70 आपका हो गया, ठीक है। आपसे पूछा है कि लास्ट में उसने कि इसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, खर्च में, खर्च मतलब व्यय में 4, तो 4 का आप इसमें डिवाइड दे देंगे तो यह आ जाएगा 17.5% आंसर, ठीक है। तो जो कमी होगी वो होगी 17.5%। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। जैसे ऑप्शन दिए थे एग्जाम में ऐसे ही मैंने आपके लिए ऑप्शन उठाए हुए हैं, इसमें कुछ मैंने चेंज नहीं किया। इस पैटर्न को आप याद रखें, ओनली सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाने वाला है। क्योंकि यहाँ से अगर इसको इनकम 100 लेंगे, 7 ये इस प्रकार से लेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। देखिए तो हमारे जो क्वेश्चन है ये मेंस, देखिए एक ही क्वेश्चन पहला था जो प्री का था, ये जो क्वेश्चन है 3 जो मैंने एक्स्ट्रा कराए हैं, एक के बाद 4 हो चुके हैं हमारे। तो ये 4th वाला जो क्वेश्चन है ये भी मेंस का है। सेकंड क्वेश्श्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपका 5th वाला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। देखिए यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है तो सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहती है, तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। सेम वही है, मैंने आपको बताया था कि खर्च जो होता है पहले वाले क्वेश्चन की, ये होता है मूल्य गुणा खपत, ठीक है। ये आपका 100, ये आपका 100 और ये 100 मल्टीप्लाई 10,000, ठीक है। इसने कहा है कि कीमत जो है 19% बढ़ जाती है, तो इसका हम 19% अगर हम बढ़ाएं तो 19 हो जाएगा, 119 हो गया। इसको आप x ले लें इंटू ये 12% क्या होता है, अतिरिक्त करना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं, तो 12% कितना हो जाए, 11,200 हो जाए। x की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो 11,200 बट्टी आ जाएगा आपका 119, ठीक है। तो यहाँ इसने कहा है कि निकटतम मान के लिए जब हम इसका इसमें डिवाइड देंगे तो ये आएगा आपका 94.11, ठीक है। तो जब हम 100 में इसको माइनस करेंगे तो निकटतम मान के लिए कहा है 50 से कम है पॉइंट में वैल्यू पीछे, तो आप इसको 94 ही ले सकते हैं कि 94% ये हो गया। उसके बाद उसने कहा है कि प्रतिशत में कमी करनी होगी, 100 से कितना कम करना होगा 94 लाने की पड़ी 6, तो 6% हमको कम करना होगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इस पैटर्न को याद रखें, बहुत ही अच्छा पैटर्न है, चाहे आपको खपत कम करने के लिए कहे या बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज़, यहाँ से प्री से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। 2020 का अभी प्री नहीं हुआ और ना 2019 का भी मेंस हुआ है, तो दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप वीडियो को स्किप ना किया करें, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश किया करें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया, बस इतना सा काम आपको करना है। देखिए मैं आपको वो सभी क्वेश्चन करा रहा हूँ जो CGL में पूछे गए, ऐसा नहीं मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए छांटे हूँ। ज़्यादातर यही होता है कि 2-4 क्वेश्चन की ट्रिक देख ली और जो ट्रिक से नहीं हो रहा है उसको रहने दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6 वाला, काफ़ी अच्छा है और भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए A B से 25% अधिक है और B C से, देखिए मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ लेकिन आपको यहाँ क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती इस वजह से मैं आपको हिंदी में मैथ्स सिखाता हूँ। तो थोड़ा सा आप इंग्लिश में खुद पढ़ लिया करें, थोड़ा सा देख लिया करें। A B से 25% अधिक और B C से 40% कम, यदि C D से 30% अधिक है तो A D से
देखिए यहाँ ए से बी, बी से सी और सी से डी चल रहा है। तो सबसे पहले हम तीनों चार जो हैं आपके, तीन नहीं है चार है, ए बी सी और डी, हम चारों ले लेते हैं यहाँ पर। तो हम सबसे लास्ट का लेंगे, सी डी से 30% है तो डी लास्ट का ले सकते हैं क्योंकि अपोजिट चल रहा, उल्टा चल रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि लास्ट से ही उठाते हैं। देखिए सी डी से 30% अधिक है, सी जो है डी से 30% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, 100 का कितना ही परसेंट निकलना। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है कि बी सी से 40% कम है, तो आपको पता है कि 10% कितना होगा 13। ठीक है, और 13 चौक कितना हो जाएगा 52, 52 इसमें से हम माइनस कर देंगे, मतलब सॉरी 40% कम है। तो 52 जब इसमें से माइनस को होगा तो 32 ये हुआ हो गया और 22 हो गया, मतलब यहाँ आ जाएगा आपका 78। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि ए बी से 25% अधिक है, ए जो है बी से 25% अधिक है। ठीक है, तो ए बी से 25% अधिक है तो इसका जो 10% होगा वो 7.8 होगा। ठीक है, और यहाँ से अगर देखें 7.8 और फिर 7.8 तो आपका हो जाएगा 7.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 15.6 और 5% हो जाएगा 7.8 का आधा, तो 2 3 जा 6 ऐसे आप निकाल सकते हैं आसानी से, और 2 9 जा 18। ठीक है, ये 5 और ये हो जाएगा आपका 9 और ये 19 हम इसमें 19.5 हम इसमें इंक्रीज कर देंगे। तो 19.5 जब इसमें इंक्रीज करेंगे तो आप जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9, 97.5 आ जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा था ए डी से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ देख लीजिए ए जो है वो डी से कितना परसेंटेज कम है, ये परसेंट में थी वैल्यू या फिर 100 ले लें, कोई बात नहीं, 100 का 100% 100 ही होता है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2.5, कितना कम है 2.5%। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप चेक कर लीजिए, ए है। ज़्यादातर सभी का आंसर ए है क्योंकि मैंने क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम से उठाए हुए हैं, ऑप्शन अपने मन से नहीं बनाए हैं। ठीक है, देखिए अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अगर आप एसएससी का कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सीजीएल दे रहे हैं, आप एसएससी का सीपीओ दे रहे हैं तो सेम सा ही पैटर्न होता है मैथमेटिक्स का। एसएससी का एमटीएस दे रहे हैं, सीएचएसएल दे रहे हैं, एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो पैटर्न मैथमेटिक्स का यही है। आप याद रखें और इसी पैटर्न को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके अपनी तैयारी शुरू करें और बहुत ही अच्छे से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या 1/3% है। मैंने 83.33 लिखा हुआ है क्योंकि मोबाइल में टाइपिंग नहीं हो पाता है इतना हाई लेवल का। और शेष लड़के, यदि कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी उपस्थित हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित है, लास्ट में पूछा है अनुपस्थित है, हाँ जो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अनप्रेजेंट है। देखिए यहाँ से देखें तो 88 जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, देखिए 81/3 है, 83/3 तो ये होता है आपका इतना। ठीक है, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे 50 से 5 और 50 से 2 तो 5/1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये कन्वर्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि परसेंटेज को माइनस कॉस करने में आपको दिक्कत होगी। मतलब इसने कहा है कि 5/6 का मतलब हो गया, यहाँ पे देखिए जो आपके क्या दिए हुए हैं लड़कियाँ कितनी हैं, देखिए गर्ल्स जो हैं आपकी वो कितनी है 5/6 है। ठीक है, मतलब लड़कियां आपकी 500 हो गई और लड़के टोटल 600 हो गया। ठीक है, अब टोटल यहाँ 600 लिख लें, टोटल ये होता है, उसमें 500 क्या हैं गर्ल्स हैं। ठीक है, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे आपके 100। ठीक है, यहाँ मैंने 500 इसलिए कर दिया, आप 6 में से अगर यहाँ लेते तो परसेंटेज निकालने में दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा मैं वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो इसने कहा है कि शेष लड़के हैं, लड़के हो गए आपके 100 और लड़कियाँ होंगी आपकी 500, टोटल मिला के 600 हो गए। यदि कक्षा में 60% लड़के
देखिए कक्षा में 60% लड़के, 60% लड़के का मतलब वो क्या हो गया, 60 ही हो गया, 60 का 60%, ठीक है, 100 से। और उसने कहा है लड़कियां 80%, ठीक है, ये प्रेजेंट वाला है, ये प्रेजेंट दिया है, ठीक है, और लड़कियां क्या हैं आपकी 80%। तो 80% अगर हम इसको निकालें तो 10% 400 हो जाएगा सीधा सीधा, कोई इसमें वो नहीं है, 400, ठीक है। तो आप देखिए इसमें 500 में से 400 प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब कितने प्रेजेंट नहीं होंगे भाई, जो प्रेजेंट नहीं होंगे वो कितने होंगे, 100 इसमें से प्रेजेंट नहीं है। और यहाँ देखें तो इसके जो 40 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, अनप्रेजेंट है भाई, यहाँ 100 अनप्रेजेंट है, यहाँ 40 अनप्रेजेंट है, ठीक है। उसने कहा है कि अनप्रेजेंट जो हैं उनका परसेंटेज बताइए, तो यहाँ कितना हो रहा है 140 हो रहा है, मिला के कितने से बताना है आपका टोटल कितना है 600, 600 से ही हम परसेंटेज बताएंगे इंटू 100, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस होगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये हो जाएगा आपका 70 और 2 से हो जाएगा 3, ठीक है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 26 आपके 78 होते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ 1 3 3 या 9 1/3, 23.33 आपका परसेंटेज आपको देखने के लिए मिलेगा ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, लेकिन मैंने 23 1/3 यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब भी आपका 23.33 होता है, ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन में ये देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने इसको इस तरीके से टाइप किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 7 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। लास्ट क्वेश्चन और करते हैं मेंस में, जो हाई से संबंधित पूछा गया था। और इस अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपकी जो एचडी यादव बुक है उसमें सेम डिटो ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न के आधार पर, थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए ए बी और सी की आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं, उनकी बचत का अनुपात 8 9 20 है, तो ए की आय बी की, ए और सी की आय में 18,000 का अंतर हो तो बी की आय क्या होगी। देखिए सिंपल सी बात है, आपने अगर पार्टनरशिप ना पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं कि आदमी जितना किसी कंपनी में लगाता है और जितनी वो सेविंग करता है, तो सेविंग जो होती है उनकी लगाई गई पूंजी के रेशियो के इक्वल होती है। मतलब अगर हम देखें तो हम जितना लगाएंगे उसी रेशियो में हमको सेविंग होगी, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास जो 3 लोग हैं आपके ए बी और सी, ठीक है। थोड़ा सा देखें तो ये 80% खर्च करता है। देखिए 80% अगर खर्च कर रहा है तो बचा कितने रहा होगा भाई, बचत कितना कर रहा होगा 20%। दूसरा वाला जो 85% खर्च कर रहा है तो बचा कितना होगा, सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको भाई, 80 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा 20%। यहाँ से 85% खर्च कर रहा है तो बचा रहा होगा 15%, और तीसरा जो है 75% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा 20%। सिंपल हो गया। अब उसने कह दिया यहाँ पर, थोड़ा सा इसको समझ लें, मैंने एक क्वेश्चन समझाया भी हुआ है, परसेंटेज की जो क्लासेस डली हुई हैं डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, और वहाँ से उन्हें पढ़ सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज को बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने समझाया हुआ है। देखिए यहाँ से ये जो 20% है जो बचत है वो कितनी दी हुई है, उन्होंने 8 दी हुई है, ठीक है। यहाँ जो बचत है 15% वो आपकी 9 दी हुई है, ठीक है। और यहाँ जो बचत है आपकी, थोड़ा सा क्लियर लिख दे, तो यहाँ जो बचत है आपकी लास्ट वाली वो कितनी है 20%, 20% आपको दिया है आपका 20 के इक्वल, सॉरी ये 20% नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया, 75% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा 25%, 25% कितना है आपका 20, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8/20 इंटू कितना हो जाएगा 100, ठीक है। पूरा क्रॉस करके मैं आपको बता रहा हूँ, 5 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। यहाँ अगर देखें तो 9/50 इंटू 100, ठीक है। 3 से 5, 5 से 20, ये कितना हो जाएगा आपका 60। यहाँ से अगर हम इसको करो 25% आपका 20 है तो 100% कितना हो जाएगा आपका 80। इसको क्रॉस करेंगे तो 20 से 20 से 2 बार, 20 से 3 टाइम और 20 से 4 टाइम। मैं थोड़ा इंग्लिश और हिंदी मिक्स बोल जाता हूँ, उसके लिए सॉरी। देखिए यहाँ जो है इनकी टोटल जो इनकम होगी वो इसी रेशियो में होगी, ठीक है। तो 2 और 3 5, 5 और 4 कितने हो गए आपके 9 हो गई टोटल इनकम हो गई, ठीक है।
अब आपसे पूछा है कि ए और सी की आय में जो अंतर है वो 18,000 है। यहाँ देखिए ए और सी की, ए और सी कहाँ है, ए और सी में कितना है 18, यहाँ कितना है 2, 2 कितने की इक्वल हो जाएगा आपका 18,000। तो एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 9,000। ठीक है, आपसे पूछा है बी बताइए, तो बी कितना था यहाँ 3, तो 3 का आप इसमें मल्टीपल कर देंगे तो ये आ जाएगी आपकी 27,000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एच.डी. यादव अगर आपने बुक पढ़ी है तो उसमें भी इसका बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, अगर आपको पूरा पैटर्न समझना है। लेकिन ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है, आप इसी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें और एग्जाम में तो जल्दी हो जाएगा। 20% 8 के बराबर, 15% 9 के बराबर, 25% 20 के बराबर, तो रेशियो में कन्वर्ट करके आप ओनली 15 सेकंड में इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों कंप्लीट करा दिया है मैंने आपको। जो मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये मत सोचे कि सर 8 ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन काफ़ी थे लेकिन सेम टू सेम डिट्टो इसी पैटर्न पे थे। तो मैंने 8 पैटर्न आपके लिए निकाले हुए हैं। 8 मतलब 7 मैं बोलूँगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन जो थे वो एक ही पैटर्न से थे, जो खपत वाले थे। तो आप मुझे बताइए आपको मेरे वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आप केवल लाइक किया करें, आपसे कोई फीस चार्ज नहीं लेता। प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें। और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा लॉस प्रॉफिट की, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मेंस में 2018 में और 2019 के प्री में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं प्रत्येक चैप्टर का, चाहे वो एवरेज हो चाहे वो आपका रेशियो हो, सभी को मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप ना किया करें, बीच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली थी और हो चुकी है। ठीक है, अगर आपने देखा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।